दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब विद विभू पर। आज हम सिखाएंगे आपको हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण। और ये हमने पढ़ दिया था पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। स्वर ये रहेगा था हमारा मुख खुलने की स्थिति के आधार पर। आज हम इसे सिखाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। स्वर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है: मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर और मुख खुलने की स्थिति के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर ये हमने समझा दिया पिछली वीडियो में। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये भी हमने समझा दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। ये दोनों एक ही वीडियो में ये रह गया था। और एक और होता है, मतलब जातीय आधार पर। एक और होता है विभाजन जातीय जातीय आधार पर। तो जातीय आधार पर भी हमने आपको सिखा दिए थे। जातीय आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: सजातीय सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ठीक, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ये हमने सिखा दिए थे। आज हम सिखाएंगे आपको मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर। तो ये होते हैं 4 प्रकार के: विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर, संवर्त स्वर, अर्धसंवर्त स्वर। तो पहले तो आप एक बार स्वर लिख लो यहाँ से सारे। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर। ये देखो, जब हम विवर्त स्वर की ट्रिक है, बस आपको याद रखना है विवाह। विवाह में आपको बस क्या पकड़ना, एक तो ये पकड़ना वी मतलब विवर्त। विवाह, आ की आवाज आ रही ना, कुछ कुछ आ की आ रही ना। विवाह में बोल के देखो, विवाह में बस फोकस करना आपको वी और आ पर, यानी विवाह के वी और आ पर फोकस करना, और कुछ नहीं। तो वी तो होगा विवर्त और आ तो यानी आ, तो इसमें लिख दो। इसका एग्जाम्पल क्या है? बड़ा आ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो, और इसमें विवर्त मतलब मुख पूरा खुला हुआ होता है इसमें। ठीक है, अर्धविवर्त में मुख आधा खुला हुआ होगा, और समवर्त में मुख लगभग खुला हुआ होगा, लगभग बंद सा। अर्धविवर्त में बंद सा मतलब पूरा तो नहीं बंद होने का, फिर तो कुछ बोला ही नहीं जाने का। तो बंद सा होगा, मतलब थोड़ा कम खुला होगा, बहुत ही कम। तो अब हम क्या करेंगे, एक इसे देखो पहले, समवर्त स्वर को। समवर्त की ट्रिक है सुई। इसे हम याद रखेंगे सुई तरह। तो सुई में आप देखो, ये स का मतलब तो होगा
समवर्त। और ये ऊ है, इस ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों। ठीक है, देखो स्या का मतलब समवर्त, ये ट्रिक है। स्या का मतलब समवर्त और ऊ, ये ऊ की मात्रा है ना जो, इससे दोनों ऊ आएंगे, छोटा भी बड़ा भी। और ई, इस इधर भी छोटी ई और बड़ी ई दोनों लिखनी है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा संवर्ध में, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ही, छोटी ही बड़ी। ठीक है, और ये ट्रिक है हमारी सुई। ठीक है, और इसमें ट्रिक है हमारी विवाह। विवाह बोल कर देखो आप, विवाह, वी और आ की आवाज आ रही, जो मतलब थोड़ा फोकस करो उस पर। ठीक है, आप देखो आप, ये तो हो गए हमारे कौन से, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब बच रहे हमारे पास ये, अब देखो ये जो अर्ध संवर्त है, अर्ध मतलब आधा या असिस्टेंट समझ लो इसे। अर्ध मतलब असिस्टेंट, संवर्त, सम को समझ लो साहब, यानी जो आधा साहब हो, आधा साहब, आधा साहब, आधा मतलब अर्ध, साहब का मतलब संवर्त। ठीक है, तो अब आधे को मतलब आधा या छोटा, किसी तरह उसे कहेंगे असिस्टेंट, असिस्टेंट, और साहब को कहेंगे ऑफिसर। तो अब इनका ही, इन्हें लिख लो हिंदी में ऐसे, ए और इसे लिख लो ओ, और वो भी छोटे वाला ओ, ना कि आउ। देखो ये तो है ओ और ये है आउ, ये है आउ। ठीक है, डबल मात्रा वाला। तो ये है असिस्टेंट ऑफिसर, आधा साहब समझ लो, ए ओ। ठीक, अब हमने क्या बता दिया आपको, ये भी बता दिया, और क्या, ये वाला भी बता दिया। अब क्या बचा है यहाँ, ए और ओ, ये बाकी बज रहे हैं, इसमें लिख दो कौन से, ए ओ, और एक ये शुरू का बज रहा ए, ए, और उसके बाद ए, और उसके बाद, ठीक है, री का नहीं इसमें वो करने के हम। ठीक है, री का नहीं होता इसमें वो, कई बार मतलब अगर आप एक बार और देखोगे, चलो वैसा ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी ये ट्रिक। धन्यवाद, कल से हम पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।